जय गुरुदेव, जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव, जय शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी की स्वरूप लगाने के बारे में वीडियो में जानकारी देंगे। गुरु जी के दरबार में एक बार दरबार में लगा हुआ था। गुरुजी सबसे बातें कर रहे थे। वहाँ एक अंकल आंटी अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारे घर बरकत बिल्कुल नहीं हो रही है। काफ़ी दिन हो गए, व्यापार में भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। आप कुछ बताएं, हम क्या करें। अब हम आपके पास आए हैं। गुरुजी ने कहा, आपके घर में माँ के स्वरूप की कमी है। वो स्वरूप होगा तो बरकत अपने आप हो जाएगी। वो मूर्ख गुरुजी की बात को समझ नहीं सके और माता रानी की बहुत सारी तस्वीरें बाज़ार से ले गए और घर में लगा दी। जब उन्हें लगा कि अब भी समय पहले जैसा ही चल रहा है तो वो फिर गुरुजी के पास आए और उनसे कहा, गुरुजी हमने माँ का स्वरूप अपने घर में लगा दिया था, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी माँ की बात कर रहा था जिसे तुमने अकेला छोड़ रखा है। अंकल की माँ यानी आंटी की सास उनके साथ नहीं रहते थे। उन दोनों ने उनको एक किराए का कमरा दिला रखा था। वो माता उसी किराए वाली जगह रहती थी। गुरुजी ने बताया, वो भी मेरे दरबार में आती हैं और तुम दोनों के लिए मेरे से खुशियाँ मांगती हैं। तुम अपने लिए बरकत मांग रहे हो और वो तुम दोनों के लिए मांगती हैं। मेरे इस स्वरूप को घर लाने के कह रहा था। जब तुमको माँ की सेवा नहीं कर सकते तो मेरी भी सेवा तब तक करोगे जब तक तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, और फ़ायदा न होने पर मुझे भी अपना गुरुजी मानना बंद कर दोगे। इसलिए बरकत कहाँ से होनी थी, जाओ उसे अपने घर वापस ले जाओ, तुम्हें जल्दी ब्लेसिंग मिलेगी। वो दोनों सीधा अपनी माँ के घर गए और उनसे अपने साथ चलने को कहा। माँ ने पहले मना किया कि वो वहाँ आराम से रह रही हैं और अंकल जी और उनका बड़ा भाई उनसे मिलने आ ही जाते थे, लेकिन उनके बार बार बोलने पर वो माता मान गई और उनके साथ चल पड़ी। बच्चे खुश थे कि दादी साथ रहने आई हैं। थोड़ी खुशियाँ और बरकत आती दिख रही थी। अचानक 2 महीने बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और माता जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। जो खुशियाँ थोड़े दिनों के लिए आई थी वो अब यादों में बदल गईं। जब एक दिन वो गुरुजी से मिलने गए तो उन्होंने वो सब गुरुजी को बताया। गुरुजी ने कहा, मैं जानता था उनको स्वर्ग जाने का समय आने वाला है, इसलिए ही तुम्हें उन्हें घर वापस लाने को कहा था कि अपने आखिरी दिन वो अपने बच्चों के साथ बिता लें। और हमेशा याद रखना, माँ को दुख देकर भला कौन सुखी रह पाया है। तुम लाख उसे सता लो पर वो तुम्हारा भला ही चाहेगी। खुद भूखी रह लेगी पर तुम्हें कहीं से भी लेकर खिला देगी। गुरुजी ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा ना करें, क्योंकि यह दर्द वही जानता है जिसके साथ बीती हो। इसलिए हमेशा माँ को सबसे पहले मानना चाहिए। गुरुजी भी कहते थे कि पहले माँ को मानो, फिर मेरे स्वरूप के आगे बातें करो। जय गुरुदेव, जय शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यह मंत्र 11 बार करें। 11 बार मंत्र करते रहें, आपका कल्याण होगा। गुरुजी का आशीर्वाद बना रहेगा।